बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 आपसे शेयर करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। यानी नीचे दिए गए जो चंद मैट्रिक्स हैं, चंद कालब हैं, इनमें से कौन से कालब आपस में एडिशन के लिए यानी एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं, कौन से कालब आपस में जमा तफरीक हो सकते हैं। तो इसका आसान तरीका है कि हम सबसे पहले ये जो दिए गए कालब हैं, ए है, बी, सी या यहाँ एफ है, ई है, हम सबसे पहले इनके ऑर्डर जो है वो फाइंड करते हैं, इनके सामने ऑर्डर लिख देते हैं जी। तो सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिखते हैं। ए का ऑर्डर है 2/2, बी का है 2/1, सी का है 3/2। यानी ऑर्डर लिख लेते हैं। सबसे पहले आप हमने इनके ऑर्डर लिखने हैं। अब देखना है किसका ऑर्डर किससे मैच होता है। अगर देखा जाए तो ए का जो ऑर्डर है 2/2 वो ई के साथ मैच करता है। ई का और ए का जो ऑर्डर है वो दोनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा हम कह सकते हैं ए और ई जो हैं आपस में एडिशन के लिए ये दोनों कंफर्टेबल हैं। यानी ए एंड ई जो हैं ये दोनों आपस में कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। इसी तरह आगे देखते हैं, ये बी है, बी का ऑर्डर जो है वो 2/1। अब 2/1 नीचे आप देखें तो डी का भी 2/1 है। बी और डी, ये इस तरह बी और डी दोनों जो हैं ये एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं जी। अब हम देखते हैं सी को। सी का जो ऑर्डर है देखें 3/2 है। 3/2, अब देखते हैं 3/2 किसी और का है तो एफ़ का जो है, एफ़ का ऑर्डर भी 3/2 है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एफ़ और ई सॉरी सी और एफ़ जो हैं ये दोनों एडिशन के लिए कंफर्टेबल है, सी एंड एफ़ जी, सी एंड एफ़। तो ये कितना आसान सवाल है कि किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो दूसरे मैट्रिक्स के लिए उसके साथ एडिशन के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। तो आप उनके ऑर्डर अगर देखें, अगर उन दोनों के ऑर्डर सेम हैं तो वो आपस में एडिशन यानी एडिशनेबल हैं, कंफर्टेबल हैं फॉर एडिशन के लिए। तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसका जो आंसर ये है कि ए और ई जो है ये दोनों आपस में जमा हो सकते हैं, बी और डी आपस में जमा हो सकते हैं, और सी और एफ जो है वो आपस में जमा हो सकते हैं। ये आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें उसने कहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स, यानी जमी मकूस जो दिए गए कालब हैं इनके आपने जमी मकूस बेहद आसान है। सिंपल आपने उसका साइन चेंज करना है, उसकी इंटीज जो है उनके भी साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि उसने ये ए दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले ए को लिखेंगे जिसका एडिटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आप उस कॉलम को लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे नीचे ए एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़। अगर वो बी है तो हम लिखेंगे बी इज़, अगर सी है यानी जो भी होगा उसी को वही नाम दे देंगे। आगे आपने उसका साइन चेंज करना है, माइनस ए को माइनस ए कर देंगे। आगे यही माइनस आपने कॉलम के बाहर देना है। अब आपको पता है कि जब कॉलम के बाहर ब्रैकेट्स के बाहर साइन चेंज हो तो वो अंदर वाली इंटीज जो है उनको साइन चेंज कर देगा। तो देखते हैं इधर जी। तो माइनस की वजह से इसकी इंट्रीज जो है वो चेंज हो चुकी हैं। जमी मकबूस में यूँ होता है कि जो दिया गया कालब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये कालब उसने हमें दिया था ए, इस कालब के जो साइन हैं देखें 2 4 1 के साथ साइन पॉजिटिव है यानी प्लस में है, और जो -2 है वो अकेला माइनस का है। जब इसका हमने जमी मकबूस निकाला तो ये सारी बातें उल्ट हो गई, सबके साइन चेंज हो गए। जो -2 था, ये जो 2 है, ये वाला 2, ये पहले हमारे पास ये माइनस था और बाकी सारे के सारे जो थे वो प्लस के थे। अब वो साइन चेंज हो चुका है, सब के साथ माइनस आ गया है तो इसका माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो चुका है। ये होता है जमी मकबूस। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। या उसने हमें डी दिया है, डी की जो साइन डी की जो एंट्रीज हैं 1 0 -3 2 2 1, तो डी इनवर्स जब इसके अंदर जाएगा ना, डी एडिटिव इनवर्स के अंदर माइनस डी के अंदर, तो वो माइनस की वजह से इसके जो साइन है वो अंदर वाले चेंज हो जाएंगे जी। तो ये देखें ज़रा, डी की जो पहली वैल्यू है ये पॉजिटिव डी की वैल्यू ये है। जब हमने इसका जमी मकबूस लिया तो माइनस डी की जो वैल्यू है उसकी तमाम इंचेज जो है वो अपने साइन चेंज कर चुकी हैं। 1 जो है वो -1 हो चुका है, -3 +3, और जो 2 है वो -2 हो चुका है। यानी तमाम साइन जो है आपस में चेंज हो चुके हैं। इस तरह ये
इस तरह जितने भी सवाल होंगे सारे इसी तरीके से हल होंगे जी। नेक्स्ट अब हम अपने ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाकी सवाल भी इसी तरह हल होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जान चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 यूँ हल होगा कि ऐसे वो हमें ए देगा, कहेगा जी इफ़ ए इज इक्वल टू दिस फाइंड 2a, या ये दे देगा ए देकर, या फिर वो कहेगा अगर ए की वैल्यू ये है तो ये फाइंड करें a प्लस। ऐसे बिल्कुल आसान सवाल है, इनमें से एक आध सवाल पेपर में आ जाता है। तो हम सबसे पहले अगर a दिया हो तो 2a को फाइंड करते हैं जी। तो ये a दिया था हमें कि a अगर इतना a हो, a की वैल्यू ये हो तो 2a फाइंड करें। हम इसको सोल्यूशन में यूँ लिखेंगे 2a इज इक्वल टू, 2 की जगह पे तो 2 आ जाएगा और a की जगह पे a का जो अपना मैट्रिक्स है, कॉलम है, उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब ये 2 जो है, ये 2 अंदर वाली तमाम इंटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। अब हम इसको ना कुछ इस तरह लिख लेंगे, ये 2 तमाम इंटीज के साथ ये जो खाली ब्लैंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर जो उसकी रियल इंटीज हैं उनको दर्ज करेंगे जी। इंटीज को दर्ज कर दिया है। अब हम 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हाँ जी, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा जी। 2 को -1 से, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इस तरह हमारे पास 2a की जो वैल्यू है वो हासिल हो गई। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। a की वैल्यू दी होगी, 2a को वो कहेगा फाइंड करें, तो हम लिखेंगे 2a इज इक्वल टू, 2 की जगह 2 आ जाएगा और 1 की जगह उसकी उसके कॉलम की जो वैल्यू लिख देंगे। फिर 2 को उसने तमाम इंटीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और एंड पे आंसर आ जाएगा 2a। टाइप का ये क्वेश्चन है, a प्लस, आगे उसने एक कॉलम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो a दिया हुआ है इस a की कीमत पेपर में हमें देगा सवाल में। तो देखते हैं इसकी कीमत कितनी दी है। इसकी कीमत वही है जो पिछले सवाल में है, ये वाली a की कीमत जो है इसके अंदर हम पुट करेंगे। हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये जो 111 मैंने लिखा हुआ है, ये तो उसने कीमतें दी हुई हैं हमें, और जो खाली ब्लैंक आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर उस a की वैल्यू आएगी जो वो हमें देगा। तो वो वैल्यू हमने ये वाली लेनी है। इसकी पहली रो -1 2 और जो दूसरी रो है वो 2 1 है। तो ये इंटीज जो हैं इसके अंदर दर्ज कर दे जी। इंटीज इसकी जो है वो हमने दर्ज कर दी हैं। अब हम इनको आपस में प्लस करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, और थर्ड थर्ड में, और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ में जो है वो आपस में, ये देखें पिछले सवाल में हमने पढ़ा था कि कौन से कॉलम आपस में कंफर्टेबल होते हैं। ये देखें दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2 2/2, तो ये दोनों आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं जी। पहली रो का जो पहला एलिमेंट है -1 1 और 2 और 1। सेकंड रो में 2 और 1 है और फिर 1 1 इनको आपस में हमने एडिशन फॉर्म में लिख लिया। अब इनका सोल्यूशन लिखते हैं जी। -1 + 1 जो आपस में कट के 0 हो जाएंगे, नीचे 2 + 1 जो है 3 हो जाएंगे, ऊपर 2 + 1 वो भी 3, और 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएंगे। इस तरह ये हमारे पास जो a प्लस दिस जो है इसकी जो सोल्यूशन है इसका इस तरह होगा, और इसका जो आंसर है वो नीचे दिखाया गया हमारे तौर पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो बकिया हिस्सा है वो करते हैं जी। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बाकी हिस्सा है उसके अंदर 2-3 सवाल और भी हैं। हम सिर्फ ये डी वाला क्वेश्चन और एक ये सी वाला क्वेश्चन यही हल करेंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। उसने आपको डी देना है पेपर में, वो कहेगा इफ़ डी इज इक्वल टू दिस। अगर वो आपको डी की वैल्यूज देता है और आपसे डिमांड करता है, कहेगा फाइंड करें 3d की वैल्यू फाइंड करें, तो इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। हम इसको लिखेंगे 3d इज़ इक्वल टू, हम यहाँ 3 लिखेंगे और डी की जगह पे डी की जो एंट्रीज़ हैं उनको दर्ज कर देंगे। बहुत आसान सवाल है ये, और ये आसान तरीका तो इसका यही है कि आप 3 को सबसे मल्टीप्लाई करें, इसका कुछ इस तरह का ड्राफ्ट बनाएं ताकि वाज़ेह हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ये 3 सब के तमाम इंटीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो ब्लैंक्स हैं इनके अंदर हम रियल इंटीज को लिखेंगे। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, -1 0 और 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 2 से, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ये 9 आ जाएगा और यहाँ ये 6 आ जाएगा। इस तरह इसका सलूशन बिल्कुल आसान है 3D जी। तो इसी तरह एक क्वेश्चन उसने ये दिया हुआ है, सी की वैल्यू दी है और फाइंड करें जी 3c को फाइंड करें। बहुत आसान।
सिंपल आपने 3C लिखना है और 3 की जगह 3 लिखेंगे और C की जगह पे आप उसका जो है कॉलम जो है उसकी एंट्रीज जो है वो दर्ज कर देंगे। फिर सेम पिछले सवाल की तरह आपने 3 को इसके इसकी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये 3 जो है इन हो जाएगा कॉलम के अंदर, तो इसका जो ड्राफ्ट है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा जी। 3 तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ ब्लैंक्स के अंदर जो रियल एंट्रीज हैं उनको हम दर्ज कर देंगे। ये -6 हो जाएगा, ये 3 है और ये 9 हो जाएगा। इस तरह ये 3C की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। बिल्कुल आसान सवाल है ये जी। जी, तो स्टूडेंट्स इसके एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जो अहम क्वेश्चन है यहीं से ज़्यादा सवाल आते हैं पेपर में, और बाकी जो सवाल हैं अगर ज़रूरत पड़ी स्टूडेंट्स को तो वो कमेंट्स में दे दें, हम इंशाल्लाह ताला उनका सलूशन भी भेज देंगे। तो ज़्यादातर जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 के यही क्वेश्चन जो है जो आपको करवाए गए हैं इस एक्सरसाइज के नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो 3 सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी में से ज़्यादा सवाल आते हैं। 2 नंबर का ये जोज़ होता है और इंतहाई आसान सवाल है। जी।